नमस्कार। आज मैं आपको करुणा रेकी के हालो सिंबल के बारे में बताऊंगी, जो कि करुणा रेकी का दूसरा सिंबल है और जोनार सिंबल से ही बना हुआ सिंबल है। हम करुणा रेकी के सिंबल्स जो हैं वो रेकी के मास्टर लेवल के बाद ही यूज कर सकते हैं। आपने जहां से भी अपनी अट्यूनमेंट ली है, उन्होंने आपकी इस चीज की अट्यूनमेंट दी है कि आप करुणा रेकी के सिंबल्स को ले सकें, आप इस चीज को प्रयोग कर सकें। आप इस चीज को एक बार क्लैरिफाई कर लीजिए, तभी आप इसके सिंबल को यूज कर पाएंगे। जहां से मैंने अट्यूनमेंट ली थी, तो मेरे को तो मास्टर लेवल पे करुणा रेकी के मैं सिंबल्स यूज कर सकूं, इस तरीके की मुझे अट्यूनमेंट दी गई थी। और यही अट्यूनमेंट मैं आगे अपने स्टूडेंट्स की भी करती हूँ कि वो करुणा रेकी के सारे सिंबल्स को आगे यूज कर सके। अब हम ये देखते हैं कि हालो सिंबल बनता कैसे है। हालो सिंबल बनाने के लिए पहले हमें जोनार सिंबल बनाना है और उसके बाद ही हालो सिंबल बनेगा। देखिए, अब सिंपल जैसे आपने जोनार बनाया था, जेड बनाया, ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं। आप जेड बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। फिर आपने इन्फिनिटी का साइन बनाया, नीचे से ऐसे आप लेकर के गए, एक, ये आपने दूसरा किया और ये आपने तीसरा किया, दोनों तरफ। इसको आपने अब ऐसे आगे तक छोड़ दिया कि ये बन गया है अभी जोनार सिंबल, जिसमें एक जेड है और इन्फिनिटी का साइन है, जिसमें हमने 3 राउंड इस तरीके से करे हैं पूरे इसके, और चौथा हमने यूं कर दिया। उसके बाद इसको हम यहाँ से जोड़ देंगे, ये हम ट्राइंगल को कंप्लीट कर देंगे। इसको हम यहाँ से जोड़ देंगे। उसके बाद हम ऊपर इसके यहाँ पे ट्राइंगल बनाएंगे और फिर एक सर्कल ले लेंगे। जब आप जोनार सिंबल कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। सबसे पहले आपने जोनार बनाया, फिर आपने इन्फिनिटी का साइन बनाया, इजी है, 3 बारी लिया, यहाँ से स्टार्ट किया, नीचे से 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। फिर इसको आगे ले लिया। उसके बाद पहला आपने यहाँ से इसको जोड़ा, एक ट्राइंगल बन गया, फिर आपने इसको यहाँ से जोड़ा, दूसरा ट्राइंगल बन गया, फिर आपने इस तरीके से इस ट्राइंगल को भी कंप्लीट किया और सर्कल बना दिया। ये है हालो सिंबल। करुणा रेकी के सिंबल्स हम लोग उसी रेकी के जो सिंबल्स होते हैं, डाइक्यमू, चोकुरे, सेहिकी, इनके साथ ही यूज कर सकते हैं। इनको हम अकेले यूज नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं हालो सिंबल की। हालो सिंबल जोनार से ही बना हुआ है। जोनार क्या है? बिल्कुल एंड तक चले जाना, असीम था। एक तो जेड वो वैसे ही बिल्कुल एंड में है, और साथ में इन्फिनिटी। अब हमने क्या किया, उसको बांध दिया। ऊपर भी एक ट्राइंगल बना लिया, इसमें 3 ट्राइंगल आ गए। जब आप इसे देखते हैं तो त्रिकोण तो हमेशा अच्छे ही होते हैं, 3 एनर्जीज अपने आप में कंप्लीट होते हैं। अब ये जो सिंबल है, ये सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है, हमारे उस दिमाग से जुड़ा हुआ है जो कि हमें हर चीज़ें करने के लिए प्रेरित करता है। हमें पता नहीं चलता, हम अनजाने में कुछ भी कर लेते हैं कि जो भी हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं, हमारी सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही जुड़ी हुई होती है। अचानक से ही हम किसी भी बात पे कुछ रिएक्ट कर देते हैं, किसी बात पे हम गुस्सा करते हैं। सबका हमारा अलग अलग व्यवहार है। तो ये वाला सिंबल हमारे उस सबकॉन्शियस माइंड को कील करता है। वो चीज़ें, वो पैटर्न्स जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बन गए कि ये व्यक्ति ऐसा दिखता है तो ये ऐसा होगा, ये व्यक्ति ऐसे बोलता है तो ये ऐसे होगा, उसके हिसाब से हमारा रिएक्शन होता है। जब हम इस सिंबल को यूज करते हैं तो वो जो हमारे पैटर्न्स हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो कि बने हुए हैं, जिनकी वजह से हम अलग अलग रिएक्ट करते हैं, ये उन पैटर्न्स को भी चेंज करता है, ताकि हम चीज़ों को एक फ्रेश तरीके से ले सकें। और जो पैटर्न्स के अनुरूप ही हम चल रहे हैं, हमारी सोच भी डिस्टर्ब हो जाती है, ये उस डिस्टर्बेंस को भी खत्म कर देता है। अब देखिए, जहाँ हम जोनार को यूज़ करते हैं, बचपन में किसी के साथ कोई गलत चीज़ हुई है, वैसे ही हम हालो सिंबल को भी यूज़ कर सकते हैं। किसी बच्चे के साथ कोई हादसा हो गया है, कोई उसको बहुत पीटता था, उसने कोई क्राइम होते हुए अपने सामने देख लिया, या फिर कोई सेक्सुअल अब्यूज उसके साथ हुआ है, तो वो भूल नहीं पा रहा, उस चीज़ से भी उसे बाहर लाने के लिए हम हालो सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। हालो सिंबल प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। जो एक मन में डर है, विचार है हमारे, उनसे भी हमें प्रोटेक्शन मिलती है, और वो नेगेटिविटीज़ जो कि हमें घेरे रखती है, उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। जब हम साइकिक सर्जरी करते हैं तो हम हालो सिंबल को अपने चारों तरफ बना के खुद को और उस क्लाइंट को, जिसकी भी हम कर रहे हैं, पेशेंट की, उसको भी हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं इस सिंबल से। करुणा रेकी के सिंबल ना अपने आप में एक स्पेशलाइज सिंबल है, अलग अलग एनर्जी को लिए हुए। तो आप
ये कोशिश कीजिए कि आप उन सिंबल्स को डिस्टेंस रेकी में यूज़ करें, आप उनको ची बॉल बना के ही यूज़ करें। कि ची बॉल तो आप सबको आती होगी, आप सबको पता ही है कि ची बॉल कैसे बनाते हैं। पहले आप अपने ऊपर सिंबल डालेंगे डाइक्योमो चोकुरे से ही की, फिर अपने हाथों में डालेंगे, क्योंकि डाइक्योमो अगर आपको नहीं मिला है तो आप ची बॉल नहीं बना सकते हैं, सिर्फ चोकुरे से ची बॉल नहीं बनती है सेकेंड लेवल पे। फिर आप अपने इस हाथ में बनाएंगे, फिर आप ची बॉल बनाएंगे। जिसकी भी आपको हीलिंग करनी है आप ऐसे करेंगे, आपको अपने आप ही एनर्जी फील होने लगेगी। उसके बाद आप उसको उसमें डालेंगे, फिर डाइक्योमो चोकुरे सेहिकी के बाद आप हालू सिंबल डालेंगे, क्योंकि इन सिंबल्स के बिना हम करुणा रेकी के सिंबल्स को यूज़ नहीं कर सकते। मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही देखा है कि इन सिंबल्स को कभी भी हमें अपने शरीर पे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रयोग करके देखा है, बहुत साल हो गए, अपने ऊपर भी मैंने बना के देखा है, क्लाइंट्स के, पेशेंट्स के भी देखा है, स्टूडेंट्स को भी मैंने बहुत बारी चेक किया है कि उन्होंने अगर ये सिंबल्स बनाए तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है और कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो मुझे यही लगता है कि आप सेफ साइड लेकर के चलें और आप ची बॉल में ही इन सिंबल्स को यूज़ करें, या फिर आप अपने आउटर ऑरे में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे 2 ऑरे होते हैं, क्योंकि हम रेकी में ऑरे पे ही काम कर रहे होते हैं, अपने इंटरनल ऑरे पे काम कर रहे होते हैं, 3 से 5 इंच, जो कि हमारे शरीर से हमारी इतनी दूरी पे, और हमारा आउटर ऑरा है 5 से 8 फुट। एक व्यक्ति की हाइट कितनी होती है? 5 से 6 फुट के बीच में। तो आप देखिए कि उससे भी बड़ा होता है ऑरा। तो आप अगर अपने आउटर ऑरे में भी इन सिंबल्स को बनाएंगे तो भी वर्क करेंगे, किसी और के आउटर ऑरे में बनाएंगे तो भी वर्क करेंगे। लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने इंटरनल ऑरे में, किसी भी क्लाइंट या पेशेंट के इंटरनल ऑरे में इन सिंबल्स को नहीं बनाएं, क्योंकि ये स्पेशलाइज हैं। ये सिंबल्स, इनमें एक अलग तरीके की ऊर्जा है, एनर्जी है, जो कि अपने अलग तरीके से काम करती है। तो हम कुछ भी ऐसा ना करें जहाँ हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि रेकी तो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है ना, प्रॉब्लम थोड़ी ना हमें दे रही है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।